नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उस भ्रष्टाचार में मैं भी फंस चुका हूँ। जो हमारे बीए का रिजल्ट है उसे पेंडिंग में डाला गया है। मैं कितनों दिनों से परेशान हूँ। यूनिवर्सिटी जाऊँ या कॉलेज जाऊँ, दरख्वास्त भी मैंने लिख के रखी है। 2 साल का दरख्वास्त मैं रखा हूँ। तो चलिए, बहुत अच्छा है जो हमारे कोई भी युवा सदस्य इस यूनिवर्सिटियों के लिए और अपने समाज हित के लिए और छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ बन रहे हैं। तो हम भी उनके साथ हैं। जो हमारे खुद अनिकेत रंजन भैया अपने जवानी से आप लोगों को सुनाएंगे। आइए चलिए सुनते हैं अनिकेत रंजन भैया यूनिवर्सिटियों के लिए क्या कह रहे हैं। हमरा चुनाव लड़ने का लालच नहीं है, लेकिन बांस कर देंगे बांस। जो लोग भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो बांस कर देंगे। सारा सबूत रखे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी का अगर हाल जानना है सच्चाई वाला तो जान लीजिए। बिहार यूनिवर्सिटी में चलनी होता है ना, चलनी में जगह 72 को छेद होता है ना, उसी तरह बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर कहिए चाहे जो भी है, जेपी यूनिवर्सिटी कहिए चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी कहिए चाहे जो भी कहिए, चाहे मगध यूनिवर्सिटी कहिए, 72 को छेद है, एगो दूगो नहीं। आप धरना प्रदर्शन करके एगो दूगो छेद बंद कर सकते हैं, 72 को छेद क्यों नहीं बंद होगा? जिस सिस्टम में छेद हो गया है, छेद हो गया सिस्टम में। यहाँ जानबूझकर हर फैकल्टी में अब अंदाजा लगाइए 200 उदाहरण दे रहा है, 200 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग किया जाता है। झूठ मूठ का नाम गलती, नंबर नहीं चाहा जाता है, मार्क्स नहीं चढ़ाया जाता है। यह करके मान ली तो 200 बच्चों का बिजनेस समझा रहे हैं। 200 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में किया जाता है। कॉलेज के कर्मचारी का सेटिंग रहता है यूनिवर्सिटी के कर्मचारी से कि एक बच्चा पेंडिंग होगा तो सुधार करवाने के लिए बच्चा आपके पास एडमिट कार्ड और 2500 रुपया लिया जाता है। 50 को गवाह है मेरे पास। 2500 रुपया लिया जाता है कि तुम्हारा सुधार करवा के मांगा जाएगा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। जो भी यूनिवर्सिटी होता है सुधार करवा, और 200 बच्चों से 25-2500 रुपया लिया गया तो 1 लाख रुपया उस कॉलेज का कर्मचारी लेता है और 1.5 लाख रुपया यूनिवर्सिटी का कर्मचारी लेता है। ये गंदा खेल खेला जाता है बच्चों के भविष्य के साथ। और कोई पदाधिकारी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का, कोई माई का लाल, अगर वाइस चांसलर से लेकर कोई, इस वीडियो में चैलेंज ठोक के कह रहा हूं, अगर वाइस चांसलर का अगर कोई माई का लाल गारंटी ठोक के कहे कि यह गलत है तो मैं सबूत देने को तैयार हूं। यह गलत है तो अब VC साहब, छेद है 72 को छेद है, एगो दूगो नहीं मुनाएगा। हैं? आपका सिस्टम एग्जाम ले रहा है, इंग्लिश ऑनर्स का एग्जाम दे रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, मार्कशीट आ रहा है उर्दू ऑनर्स का, तो प्रोक्टर कह रहे हैं कि ठीक है आदेश दिया गया सुधार करने का। फिर एक वैशाली के बच्चे का गलती हुआ तो जांच होगा, प्रोक्टर ने कहा सुधार करने का आदेश दिया गया। फिर एक और गलती मिला तो प्रोक्टर ने कहा सुधार करने का आदेश दिया गया। रे तेरी, जब सब में सुधारे करने का आदेश दिया गया प्रोक्टर महोदय, तो ये गलती क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? और एक और दूगो गलती से गलती होता है, सैकड़ों की संख्या में और हजारों की संख्या में गलती नहीं होता है। दैट इज कंप्लीटली ब्लडी बिजनेस। दे आर मेकिंग कंप्लीटली हेल द एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार। Mr. Vice Chancellor Mahoday, listen to me very carefully. I'm informing you that this is the bad reality of education system of Bihar. They are ruining the future of student. But nobody has cared this because everybody fond of chair, everybody fond of political power. They have no any matter. They have no matter of the student's life. कौन लड़ेगा मर्दे? कौन लड़ेगा छात्रों के लिए? कौन आवाज उठाएगा छात्रों के लिए? हमरा चुनाव लड़ने का लालच नहीं है, लेकिन बांस कर देंगे बांस। जो लोग भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो बांस कर देंगे। सारा सबूत रखे हैं। 1 से 1.5 महीने के अंदर ये बात सुधार नहीं हुआ और बच्चों का रिजल्ट सही से नहीं दिया गया तो यूनिवर्सिटी में आके आंदोलन होगा। मैं ठोक के कह रहा हूं, यहां से परमिशन हम ले चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं परमिशन के लिए। भयंकर आंदोलन होगा मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में, भयंकर, याद कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, पहुंचा दीजिए सब तक। सतर्क हो जाइए आप लोग, नहीं तो संविधान को हम लोग मानते हैं, उसी संविधान कानून को मान करके उसी के अनुसार उपाय लगवा देंगे। उपाय सबनी का समझ जाइएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस अधिकार को तुम लोग कोई नहीं छीन सकता है। और इस अधिकार को बेचने का काम किया जा रहा है, इस अधिकार का बिजनेस बना दिया गया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। नोट करके रख लीजिए। जय बिहार, जय हिंद। अनिकेत रंजन भैया बताएं कि अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और जमकर आंदोलन होगा। तो आप सभी छात्र छात्राओं को भी सूचित करूंगा कि अपने परेशानियों को समझिए और इस आंदोलन में भाग लीजिए। जो हमारे अनिकेत रंजन भैया जी अभी बताए हुए हैं कि अगर भ्रष्टाचारियों के लिए सुधार नहीं हुआ तो जमकर आंदोलन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी छात्र छात्राएँ भी इस आंदोलन में भाग लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।